एक बार एक हरे भरे गांव के बीच एक संत का आश्रम था, जहां अनेक सेवक दिन रात सेवा में लगे रहते थे। आश्रम की दीवारें धीरे धीरे धुंधलाती थीं और हर कोने में आस्था और भक्ति की गूंज थी। इस आश्रम में राधिका नाम की एक महिला रहती थी, जो अपनी गरीबी के बावजूद अपने दिल की सच्चाई से भरी थी। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में प्रेम और करुणा की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलती थीं, राधिका हाथ में एक झाड़ू और एक बाल्टी लेकर आश्रम की ओर निकल पड़ती। उसके पांवों के नीचे की मिट्टी में ताजगी थी और उसके हृदय में सेवा का अनमोल भाव। वो बर्तन धोती, फर्श साफ करती और कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वो अपने काम को एक पूजा की तरह करती हो। लेकिन आश्रम में कुछ अन्य लोग भी थे, जो अपनी सेवा का दिखावा करते थे। वे महात्मा जी की तारीफ पाने के लिए प्रयासरत रहते थे और उनकी आंखों में केवल स्वार्थ था। राधिका की निर्मलता और सच्चाई के मुकाबले उनके मन में केवल प्रदर्शन करने की इच्छा थी। एक दिन महात्मा जी ने सेवा के महत्व को समझाने के लिए एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सबको एक एक थाली खड़ा दिया और कहा, जो इस घड़े को प्रेम और निस्वार्थ सेवा के जन से भरकर लाएगा, वही सच्चा सेवक है। सभी सेवक महंगे और कीमती सामानों से अपने घड़े भरने लगे। सोने की मुद्राएं, आभूषण और महंगे वस्त्र उनके घरों में समा गए। लेकिन राधिका ने कुछ अलग सोचा। उसने अपने घड़े में अपने निस्वार्थ प्रेम और सेवा के आंसू भर दिए। वो जानती थी कि सच्ची सेवा सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में होती है। जब महात्मा जी ने सभी घड़ों की जांच की, तो राधिका का घड़ा प्रेम की दिव्य रोशनी से चमक रहा था। उसकी सच्चाई और निस्वार्थ भाव ने सभी की आंखें खोल दी। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घड़ा ही सच्चे सेवक का प्रतीक है। सेवा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम से की जानी चाहिए। सच्ची निष्ठा ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने समझ लिया था कि उसकी सरलता और सच्चाई ने उसे सच्चा सेवक बना दिया था। उस दिन से उसने न केवल अपनी सेवा को जारी रखा, बल्कि उसने सभी को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थता में ही सच्ची सेवा का सार है। एक बार एक हरे भरे गांव